वेलकम टू हैप्पी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। एसएससी स्टेनोग्राफर्स एग्जाम 2023 का जिन बच्चों ने स्किल टेस्ट देना है, हमने कल वीडियो डाला था, हमने बताया था उसका डेट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया एसएससी ने 3 और 4 जनवरी। और स्किल टेस्ट के बारे में गाइडेंस देने के लिए हम आपको लगातार वीडियोस का एक सीरीज बना रहे हैं। कल कुछ बच्चों का मेरे को कॉल आया जिनका ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों पास हो चुके थे। वो पूछना चाह रहे थे कि जिस तरह से एक रिटन एग्जाम हुआ है और उनके मार्क्स के बेसिस पे उनको ग्रेड डी ग्रेड सी दोनों में पास कर दिया गया है, तो क्या उनका एक ही टेस्ट होगा या उनके 2 टेस्ट होंगे? उनको बहुत सारा कंफ्यूजन था। आई डू नॉट नो ऐसा कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में भी पूरा क्लियरली मेंशन्ड है और जहां पर आप इंस्टीट्यूट में सीखते होंगे या जो आपके सीनियर्स हैं उनसे भी आपको या आपके टीचर से आपको गाइडेंस जरूर मिलती होगी। बट एनीवे, क्योंकि कुछ बच्चों ने पूछा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि अगर आपका ग्रेड डी ग्रेड सी दोनों एग्जाम क्लियर हुए हैं रिटन में, तो आपके 2 टेस्ट होंगे। ग्रेड डी के लिए आपका 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे टेस्ट होगा और ग्रेड सी का आपका 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे टेस्ट होगा। 3 और 4 जनवरी को 2 दिन में यह टेस्ट रखा गया है। एक दिन हो सकता है कि शायद हिंदी मीडियम वालों बच्चे का टेस्ट हो जाए और दूसरे दिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, जैसे इन्होंने लास्ट ईयर लिया था। और जो लास्ट ईयर एक नया इन्होंने स्टार्ट किया है प्रोसीजर कि सुबह ग्रेड डी का टेस्ट और शाम को ग्रेड सी का, जबकि पहले उल्टा हुआ करता था। शायद ये ज्यादा अच्छा भी है, लॉजिकल है कि पहले लोअर स्पीड पे बच्चे टेस्ट दे देंगे और थोड़ा सा जिनको ग्रेड सी देना है उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, उसके बाद में ग्रेड सी का हायर स्पीड पे लिख लेंगे तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। ये एसएससी का ये जो बदलाव उन्होंने किया है इसका स्वागत करते हैं हम। ये ऐसा ही होना चाहिए था। सो एसएससी ने जो बदलाव किया है ये मेरे को लगता है अच्छे के लिए बदलाव किया है। जिन बच्चों का दोनों टेस्ट पास हुए हैं उनको एक ही दिन में 2 टेस्ट देने होते हैं। सुबह ग्रेड डी का टेस्ट होगा। जब आप सुबह जाएंगे एंट्री करने के बाद में, जब आपका ग्रेड डी का एग्जाम है उससे पहले आपको मेन डिक्टेशन से पहले आपको ट्रायल पैसेजेस दिए जाते हैं। कई बार 1, कई बार 2 और कभी कभी अगर कैंडिडेट्स डिमांड करें तो 2 से ज्यादा भी ट्रायल पैसेजेस दे दिए जाते हैं। ये ट्रायल पैसेजेस का स्टैंडर्ड जरूरी नहीं है कि मेन पैसेज के स्टैंडर्ड की तरह हो। कई बार ट्रायल पैसेज बड़ा सिंपल हो सकता है, मेन पैसेज कैन बी डिफिकल्ट। कभी कभी ट्रायल पैसेज मुश्किल होता है, मेन पैसेज आराम से बच्चे लिख लेते हैं, दे आर एबल टू मैनेज। तो ऐसा ट्रायल पैसेज को लिख के आपको ना तो खुश होना चाहिए ना घबराना चाहिए। ट्रायल पैसेज तो जस्ट ये ट्रायल हो रहा है कि आपको जो आवाज ठीक आ रही है, आप जहां सीट पे बैठे आप कंफर्टेबल हैं और थोड़ा सा आप जो डिक्टेटर की वॉइस है उसके साथ कन्वर्सेंट हो जाते हैं। आपको उसका डिक्टेशन का स्टाइल पता लग जाता है, आपको उसका पॉज पता लग जाता है, स्टॉप के लिए कितना पॉज दे रहा है। यहां पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं, कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि क्या फुल स्टॉप वहां बोला जाएगा, क्योंकि कुछ जगह पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के टेस्ट में जहां फुल स्टॉप होता है वहां बोलते हैं फुल स्टॉप, लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं है, यूपीएससी में भी ऐसा नहीं होता है। सिंपली पॉज दिया जाता है और कैंडिडेट जो डिक्टेशन लिख रहा है उसको अपने आप अंडरस्टैंड करना होता है कि यहां पर फुल स्टॉप आना चाहिए। तो फुल स्टॉप लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। आपको पॉज ट्रायल पैसेज में आपको पता लग जाएगा कितना आपको पॉज मिल रहा है, ताकि आप इजीली बाद में मेन डिक्टेशन में जज कर पाएंगे कि आपको किस तरह से डिक्टेशन लिखना है। ग्रेड डी वालों का जो डिक्टेशन है वो 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे होगा। 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। टोटल 800 वर्ड्स आपको डिक्टेट किए जाएंगे और ये डिक्टेशन अब रिकॉर्डेड आ रही है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि बड़ी फ्लक्चुएशन होगी, शायद 100 तक चले जाएंगे। हमें ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड डिक्टेशंस हैं और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन का इसमें चांस नहीं होता है। फिर भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो ह्यूमनली वो तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 80 का डिक्टेशन देते देते कोई 100 पे डिक्टेट करने लग जाएगा, क्योंकि फिर उसको बैलेंस करने के लिए 60 पे भी आना पड़ेगा। 60 to 100 का इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। 80 का मतलब 80 की स्पीड पे डिक्टेशन आपको दिया जाएगा। ये जो 10 मिनट का डिक्टेशन होगा
उसके बाद में आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा। रीडिंग के लिए आपको 10 मिनट का टाइम होता है। आप 10 मिनट में रीडिंग करेंगे, अपनी जो डिक्टेशन आपने लिखा है उसको आप अपने आप रीडिंग करेंगे, और उसमें कोई आपको लगता है कि आपको कहीं अपने नोट्स में करेक्शन करना है तो वो कर सकते हैं। कहीं आपको कुछ मार्किंग करनी है कि यहाँ फुल स्टॉप डालना है, या आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन डालना है, क्वेश्चन मार्क डालना है, या कुछ भी जो भी आप, और या कैपिटल के लिए आप कोई इंडिकेशन अपना डॉटिंग करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो ये 10 मिनट का टाइम है। इसमें जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो आप ये सब इंडिकेशंस अपने नोट्स में डाल सकते हैं। उसके बाद में आपका फिर टाइपिंग का टाइम शुरू होगा। आपको टाइपिंग के लिए 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये 50 मिनट के टाइम जैसे ही खत्म होगा तो आपका ट्रांसक्रिप्शन सबमिट हो जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि 50 मिनट का टाइम आपका टाइपिंग के लिए है। आपको पहले टाइप करना है, उसके बाद में पैसेज को एडिट करना है, तो ये सारा का सारा उसी में इंक्लूडेड होगा। उसके बाद में जब ये आपका ट्रांसक्रिप्शन सबमिट हो जाएगा, यू विल कम आउट। जिन बच्चों का ग्रेड सी का पेपर है उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, आधे पौने घंटे का, 1 घंटे का गैप एसएससी देता है, इंटरवल होता है, और उस इंटरवल के बाद फिर दोबारा आपका एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करके सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ट्रायल पैसेजेस भी होते हैं, लेकिन यहां पर जो डिक्टेशन होगा वो 100 वर्ड्स पर मिनट की रफ्तार से आपको डिक्टेट किया जाएगा। पैसेज 10 मिनट में 1000 वर्ड्स आपको डिक्टेट किए जाएंगे, और इस डिक्टेशन को भी रीडिंग करने के लिए आपको दोबारा से टाइम मिलेगा। आप उसको ठीक कर सकते हैं अपने नोट्स को। उसके बाद में आपको 40 मिनट में इसको टाइप करना होगा। यहां पर 1000 वर्ड्स हैं, 40 मिनट में टाइप करने होते हैं। ग्रेड सी के एग्जाम में आपको 1000 वर्ड्स हैं जो टाइप करने के लिए 40 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, जबकि ग्रेड डी के लिए 800 वर्ड्स टाइप करने के लिए आपको 50 मिनट का टाइम मिलता है। यहां पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको, ये जो टाइपिंग का टाइम है इसमें आपको टाइप भी करना है और एडिट भी करना है। अच्छा रहेगा अगर आप जल्दी से इसको टाइप कर लें, आप जितनी जल्दी हो सकता है इसको टाइप कर लें। 40 वर्ड्स अगर आपको 40 मिनट मिले हैं तो आप उसको कोशिश करिए 20 मिनट में, 22 मिनट में, 25 मिनट में उसको आप टाइप कर लीजिए। उसके बाद जो टाइम बचेगा आपको अपने नोट्स से ट्रांसक्रिप्शन को कंपेयर करना है। कोई वर्ड्स आपका या कोई लाइन छूट तो नहीं गया आपका, कोई आपने टाइप करते टाइम कोई इस तरह का एरर तो नहीं हो गया कि कोई लाइन ही छूट गया आपका। और फिर उसके बाद में आपको यह भी देखना पड़ता है कि एक बार पैसेज को एडिट करना पड़ता है। कोई स्पेलिंग एरर्स हैं, कोई क्वेश्चन मार्क आना था, कहीं आपने उस समय नहीं लगाया, तो ये देख के सारा आपको 40 मिनट्स में जैसे ही आपका टाइम पूरा होगा उसी टाइम इमीडिएटली आपका ये जो ट्रांसक्रिप्शन है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है स्किल टेस्ट का। हम 1-2 दिन में ही जिन बच्चों ने पुराने सालों में स्किल टेस्ट दिया है उनका इंटरव्यू आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आपको पूरा का पूरा फील वहां पर क्या क्या हुआ, क्या क्या होगा, वो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएं, तो आपको बहुत कन्वीनियंट रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन को कैसे एक्यूरेट करना है, उसमें पंक्चुएशंस कैसे डालनी है, कॉमा डालना है या नहीं डालना, अपने अगले वीडियोस में हम बताने वाले हैं। कैपिटल लेटर्स के बारे में भी हम वीडियो बना रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक में वो जो वीडियोस आएंगे उसमें ये सारे के सारे चीजें आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट।